हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक कैंथुरा एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विश्व में पाए जाने वाले बिल्कुल अलग अलग जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं उनके बारे में। क्लाइमेटिक जोन्स यानी कि जैसे कि आपने कई बार सुना होगा, जैसे कि ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और पोलर जोन। इनके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा जो क्षेत्र है जो कि इक्वेटर पर पाया जाता है वो आता है ट्रॉपिकल जोन में। उसके बाद आता है सब ट्रॉपिकल जोन, उसके बाद टेम्परेट जोन और लास्ट में आता है हमारा पोलर जोन, जहाँ पर बहुत बड़ी एक आइस शीट पाई जाती है। उसको कहा जाता है पोलर जोन। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और ये जो मैप में आपको यहाँ पर रेड वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये आता है ट्रॉपिकल रीजन में। और जिसमें अफ्रीका का एक बहुत बड़ा पार्ट और जो ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है इसका भी एक बहुत बड़ा पार्ट इसी ट्रॉपिकल रीजन में आता है। तो चलिए अब जानते हैं इसको बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल थ्योरी में। क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द अर्थ, जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं पूरी पृथ्वी पर, वो अलग अलग उनके मतलब कि क्लाइमेटिक पैटर्न्स के आधार पर, जैसा कि टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और वेदर कंडीशन है वहाँ पर्टिकुलर प्लेस की, उस पर डिपेंड करता है। और इस पर अपने अलग अलग जो फैक्टर हैं वो प्रभाव डालते हैं, जैसे कि लैटिट्यूड, वो किस अक्षांश पर वो प्लेस मौजूद है। उसके बाद ऊंचाई यानी कि अल्टीट्यूड, किस अल्टीट्यूड पर वो प्लेस मौजूद है। उसके बाद आता है ओशन करंट्स, समुद्री जल धाराएं भी अपना प्रभाव डालती हैं इस पर। और फिर आता है लैंड मासेस, किस तरह की वहाँ की टोपोग्राफी है वो भी अपना प्रभाव डालती है। और जो मेन क्लाइमेटिक जोन्स हैं पूरी पृथ्वी पर लोकेटेड, वो हैं ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और पोलर जोन। ये चार तरह के मुख्य क्लाइमेटिक जोन पृथ्वी पर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं ट्रॉपिकल जोन की बिल्कुल डिटेल में। तो इसकी लोकेशन की बात करें तो ये लोकेटेड है 0 डिग्री से 23.5 डिग्री लैटिट्यूड, यानी कि नॉर्थ और साउथ दोनों गोलार्धों में, दोनों हेमिस्फीयर में इसकी लोकेशन मौजूद है। उसके बाद इसकी विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है, सूर्य का प्रकाश, वो थ्रू आउट द ईयर यानी कि पूरे साल भर एक समान ही, मतलब कि बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और यहाँ पर जो आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, वो भी हाई होती है। यहाँ पर इसके कारण ही रेनफॉल जो होती है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है इस एरिया में पूरे साल भर। और लास्ट में आता है डायरेक्ट सनलाइट, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है वो बिल्कुल डायरेक्ट पड़ता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर जो सूर्य है वो एकदम सीधा, मतलब कि सर के ऊपर रहता है। इसीलिए यहाँ पर जो सनलाइट होती है वो एकदम डायरेक्ट पड़ती है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर अमेजोन रेन फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। हवाईयन आइलैंड्स भी यहीं पर मौजूद हैं। जो अफ्रीका और एशिया के कुछ पार्ट्स इसी जोन में आते हैं। फीचर की बात करें तो यहाँ पर रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स, मैंग्रोव्स फॉरेस्ट यहीं पर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सब ट्रॉपिकल जोन की। तो इसकी लोकेशन है जैसे कि 23.5 डिग्री से 35 डिग्री लैटिट्यूड, नॉर्थ और साउथ दोनों हेमिस्फीयर में। विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर जो विंटर है वो उतनी ज़्यादा, मतलब कि ठंड यहाँ पर नहीं पड़ती। साल के आधे समय में यहाँ पर जो मौसम है वो ठंडा रहता है, और बाकी बचे आधे साल में यहाँ पर जो मौसम है वो बिल्कुल गर्म रहता है। ठीक है। और इसी तरह का क्लाइमेट यहाँ पर पाया जाता है। मॉडरेट यहाँ पर रेनफॉल होती है। रेनफॉल मॉडरेट मतलब उतनी अधिक और उतनी कम भी यहाँ पर रेनफॉल देखने को नहीं मिलती। उसके बाद सीजनल चेंजेस, यहाँ पर जो सीज़न होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि जो अमेरिका का साउथ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर ये जोन पाया जाता है। मेडिटेरेनियन रीजन, पेनिनसुल, ये पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका इसी में लोकेटेड है। उसके बाद जो संसार के जितने भी डेजर्ट हैं, ज़्यादातर डेजर्ट यहीं पर पाए जाते हैं। सवाना यहीं पर मौजूद है, और जो मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट हैं वो भी यहीं पर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं टेम्परेट जोन की, यानी कि शीतोष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र। इसकी लोकेशन की बात करें तो 35 डिग्री से 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों लेटीट्यूड्स पर ये लोकेटेड है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो एकदम मध्यम पाया जाता है। ज़्यादा, मतलब कि यहाँ पर ठंड भी नहीं होती और ज़्यादा गर्मी भी यहाँ पर नहीं होती। जो सीज़न है यहाँ पर वो भी अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। बहुत जो सीज़न है इनमें चेंजेस लगातार होते रहते हैं। उसके बाद जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो भी अलग अलग प्रकार के हैं, चाहे वो तब ओशनिक हो या कॉन्टिनेंटल।
जो रेनफॉल है, रेनफॉल यहाँ पर मॉडरेट टू हाई रेनफॉल, मतलब कि मध्यम से उच्च रेनफॉल यहाँ पर पाई जाती है। सबसे लास्ट में बात करते हैं पोलर जोन की। पोलर जोन यानी कि जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, साल भर यहाँ पर बर्फ़ पड़ती ही रहती है। और इसकी लोकेशन की बात करें तो यहाँ ये पृथ्वी के बिल्कुल नॉर्थ में आपको मिलेगा ये वाला जोन। और इसकी लोकेशन है 66.5 डिग्री लैटीट्यूड, नॉर्थ और साउथ दोनों में, यानी कि नॉर्थ में जो आर्कटिक है वहाँ पर भी, और जो साउथ में अंटार्कटिका है वहाँ पर भी ये लोकेटेड है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल कोल्ड होता है, एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का जो प्रकाश है वो तिरछा पड़ जाता है, और यहाँ पर जो सनलाइट है वो लिमिटेड होती है, उतनी ज़्यादा सनलाइट यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। जो आइस और स्नो कवर है वो बहुत ही थिक लेयर में यहाँ पर पाया जाता है, कई किलोमीटर की चादर में यहाँ पर जो स्नोफॉल है वो यहाँ पर मिलती है। उसके बाद जो यहाँ की वाइल्ड लाइफ है उनमें भी अनुकूलन की क्षमता पाई जाती है, यानी कि जैसे यहाँ पर कोई अगर खरगोश की बात करें तो खरगोश यहाँ पर बिल्कुल मोटे मोटे बालों वाले रोएदार होते हैं ताकि उनको ठंड से बचाया जा सके। एग्जाम्पल की बात करें तो आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिका इसी जोन में मिलते हैं। आइस कैप्स, ग्लेशियर्स और टुंड्रा भी इसी के फीचर हैं, इसी जोन के यहीं पर मिलते हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, और आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।